हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कबुक अर्थात गणित मंथन के अभ्यास कार पुस्तक जिसका आज से चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकंड, जिसका नाम है वर्गमूल। कहने मतलब वर्ग और वर्गमूल जो आपने सीखे हैं उससे रिलेटेड ये वर्कबुक है जो आपको फिल इन द ब्लैंक के तरीके से होती है, इसको भरना है। तो इसकी बुक से भी आपने बहुत से क्वेश्चन पढ़ के वर्ग वर्गमूल के सीखे होंगे, स्क्वायर या स्क्वायर रूट के। आपको इसकी वर्क बुक से बहुत से क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा है कि कोई वर्गाकार खेत होता है, यानी स्क्वायर के टाइप का हमारा खेत है जिसकी सभी साइडें इस प्रकार से युगल होती हैं। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा डायग्राम या ऐसी आकृति जिसकी सभी साइडें लेंथ में युगल हो। अब मान लीजिएगा कि एक ये खेत है, हमने ये मान लिया इसकी इस भुजा की लंबाई 30 मीटर है, तो ये सभी भुजाएं इसकी 30 ही 30 मीटर होंगी। तो ये कहा जाएगा ये वर्गाकार है। और ये कोने बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, यानी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, क्योंकि एक रोम्बस भी होता है उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी एंगल उसका 90 डिग्री से कम नहीं, मतलब 90 डिग्री का नहीं होता। दो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं और दो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो आपका रोम्बस होता है वो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या सीखा होगा, कोई भी इस प्रकार की जो आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए आपको ये जो संगत भुजाएं दी गई होती है जिन्हें एडजेसेंट साइड कहते हैं, इनका आप केवल मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 इंटू 30। कहने का मतलब साइड का स्क्वायर हो रहा है, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना ही वर्ग करना कहलाता है या स्क्वायर करना कहलाता है। और अगर रेक्टेंगल होता है आयत के आकार का, तो इसमें एक भुजा ज़्यादा लंबी होती है, कम लंबी होती है, तो उनका भी एडजेसेंट साइडों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई यानी साइड का वर्ग हो रहा है। कहने का मतलब ये है भुजा का भुजा में गुणा। वर्गाकार खेत की भुजा का घन करते हैं नहीं, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग करते हैं, बिल्कुल सही है। वर्गाकार खेत की भुजा का वर्गमूल निकालते नहीं, वर्गाकार खेत की भुजा का घनमूल निकालते नहीं। तो इसमें सेकंड वाला सही है कि वर्गाकार खेत की जो भुजा आपको एक दी जाती है उसका हमें वर्ग कर देना होता और उसका क्षेत्रफल निकल आता। जैसे इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो 30 का 30 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900। सेकेंड है 18 का स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर का जब भी आप स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। भले आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करें तब भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट उसका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए आपने 3 का स्क्वायर किया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा, और जब हम +3 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये 9 ही आएगा। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9 का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो हम साइन लगा देते हैं +-3। क्यों लगा देते हैं, इसीलिए लगा देते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि जो ये 9 थे -3 का स्क्वायर था कि +3 का स्क्वायर था, इसीलिए जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर करना, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये भी नहीं होगा और ऐसा साइन भी कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो 18 का स्क्वायर होता 324। यहाँ भी हमको स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा, तो नेगेटिव स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो 5 का 25 होता है, 9 का 81 होता है। 13/19 का स्क्वायर करना में 13 का स्क्वायर होता है 169 और 19 का स्क्वायर होता है 361। ये कम से कम हमें 1 से लेकर के 30 तक लर्न होने ही चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके ऊपर के हमें फिर निकालने की बहुत सी आइडिया हैं जो हमने आपको सिखाई हैं। अगले क्वेश्चन हमें 11 होल 13/19 का स्क्वायर करना। तो पहले तो आप इसको विषम भिन्न बनाएंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा हर छोटा होता है, तो इनका गुणा करते हैं। तो हमें करना क्या, 11 इंटू 19 प्लस 13/19 करेंगे। भाई इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका हमें एडिशन करना पड़ता है। जब इनका मल्टीप्लाई 11 का 19 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 209, और प्लस हम कर देंगे इसमें 13/19। तो फाइनली जो नंबर हमारा होने वाला है वो होने वाला है 222/19। जब 222 का आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा, आप करके देखें, देखो 19 का तो 361 होता है, 361 361 361 है। ठीक, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे जा करके तो 49284 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। देखो इकाई के स्थान पर 6 आने के हमारे पास दो चांस होते हैं, जब वो संख्या का अंतिम अंक 4 हो या 6 हो। तो देखो ऐसे हमारे पास एक ही ऑप्शन है। देखो 4 का हमने आपको इसके डिजिट में स्क्वायर में पढ़ाया होगा, लास्ट डिजिट यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हो तो हमारा 4 आएगा।
3 होने पर 9 आएगा और 4 होने पर हमारा 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 का स्क्वायर करके देंगे, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि वर्ग में इकाई के स्थान पर, देखो जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पर पूछा जा रहा है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, 8 है, तो 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो ये सी हो जाएगा कि वर्ग में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे इसके, तो सी आंसर हो जाएगा। जितने भी जीरो होते हैं स्क्वायर करने पर डबल जीरो हो जाते हैं, 1 जीरो है स्क्वायर करेंगे 2 जीरो हो जाएंगे, 2 है 4 है 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, और 4 है तो 8 हो जाएंगे, दूने स्क्वायर हो जाते, स्क्वायर में जीरो दूने हो जाते। 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, केवल एक है 49। पूर्ण वर्ग से मतलब है किसी संख्या की वो वर्ग है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त, देखो जिस संख्या का जो संख्या सम है उसका वर्ग भी सम प्राप्त होगा, और जो संख्या विषम है उसका जो वर्ग प्राप्त होगा वो विषम ही प्राप्त होगा। तो इसमें केवल एक ही सम संख्या है जिसका वर्ग हमें सम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ हमें वर्गमूल फाइंड करना है। 676 का वर्गमूल 26 होता है और ये होता है 27 का, तो ये हो जाएगा हमारा 26/27। यहाँ पर हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना है कि पहले 8 × 169 प्लस 17 अपॉन 169 इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें पहले विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब एडिशन करके निकालेंगे, तो ये फाइनली नंबर जो हमारा निकलेगा जा करके वो 8 का 169 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 169, और जब इनका साथ एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1369/169। ठीक है, तो ये अब इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। तो देखो 169 का तो स्क्वायर रूट 13 होगा, और जब आप 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से या फैक्टर मेथड से तो 37 निकलता है जाकर के। 3 अंकी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर सीख लीजिएगा। जैसे जितने भी अंक होते हैं, अंकों की संख्या सम और विषम पर आधारित है। जैसे किसी संख्या में उसके वर्ग में अंक अगर 5 हैं तो जो वर्गमूल में अंक निकलेंगे 5 में 1 जोड़ के बताओगे और 2 का भाग करोगे, 6/2 = 3। यानी अगर अंक विषम है तो एडिशन प्लस 1/2 करेंगे, और अंक सम है तो अपॉन 2 करेंगे। मान लीजिए कि किसी संख्या में 6 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में 2 का भाग देने से अंक निकल आएंगे, और ये देखो सम थी तो 2 आधा करना है, विषम है तो 1 जोड़ने के बाद आधा करना है। तो यहाँ पर 3 अंकी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब 2 अंक कैसे निकलेंगे, 3 एक विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसका कर देंगे आधा, तो 2 अंक होंगे। इसी प्रकार से संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। इसका वर्ग तो हमें वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, इसके अंक गिनने। देखो 6 हैं तो 6 एक सम संख्या होती है, तो आपको उसका आधा कर देना, 3 अंक होंगे। यानी 5 अंक की कोई संख्या तब भी 3 अंक होंगे, और 6 अंक की कोई संख्या तब भी 3 अंक ही होंगे। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक है तो यह संख्या क्या हो सकती है, 1 अंक की या 2 अंक की हो सकती है। वर्गमूल में 3 अंक बता रहे तो उस संख्या के वर्ग में या तो 5 अंक होंगे या 6 होंगे। भाई अभी हमने बताया 3 कब आ रहे, या तो 6 हैं तब भी 3 आए, और अगर 5 अंक होंगे तब भी 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 5 अंक की या 6 अंक की संख्या अगर है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके हो सकती है 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस का डिजिट कभी ये नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी एक अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो 3 और 7 हो, ऐसा हो नहीं सकता। विषम संख्या में कभी शून्य नहीं हो सकते। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें शून्य हमेशा सम संख्या में होंगे, जैसे या तो 2 होंगे या 4 होंगे या फिर 6 होंगे, 8 होंगे, इस प्रकार से शून्य होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो, हाँ ऐसा हो सकता है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो, तो देखो 2, 3 और 7, 8 के लिए हमने मना किया, अगर इनमें से कोई भी अंक आ जाएगा तो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर पूछा गया किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, तो देखो यहाँ पर 5 है तो ये संख्या ऐसी संख्या की पूर्ण वर्ग होगी जिसके अंतिम अंक में 5 ही होंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखिएगा 125 का ये वर्गमूल वर्ग नहीं है, 125 में यहाँ पर 15 आते, 15 125 होता हो, तो निश्चित रूप से ये 135 का वर्ग करने पर संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट है कि 15625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। 15625 125 का स्क्वायर होता है। मैं
किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। देखो यहाँ पर 5 है तो ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा जिसके लास्ट में 5 ही हों। तो यहाँ 2 है, हो नहीं सकता। 3 और 0 इनका हो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 होगा तो लास्ट में 0 ही होना चाहिए। तो ये 5 यहाँ पर एक जगह 145 का ये वर्ग निकलेगा जाकर के। कहने मतलब अंतिम अंक देख करके हम देख रहे हैं कि अंतिम अगर 5 है तो ऐसी संख्या की ये वर्ग होगी जिसके अंतिम अंक में 5 ही हों। 5 और 6 में बदलता नहीं। अगर 6 होता तो उसका स्क्वायर का भी अंतिम अंक 6 ही होगा और 5 में 5 ही होता है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिया गया जिसका अंतिम अंक 5 है, तो वही हम टिक करेंगे। यहाँ पर हमें वर्गमूल फाइंड करना है, तो 1296 जो वर्गमूल होता है वो 36 का वर्गमूल होता है, और 441 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 21 का। 121 441 और 1296 36 का वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे 36/21। जब आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यही निकलेंगे आगे। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। 21 लगभग 3 में है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 15 दिया गया। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 21 का एक टाइम तो पूरा डिवीजन जा रहा है इसमें, उसके बाद ही हमारे बचे जाते हैं 15/21। तो 1 से 15/21, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 2, पहला क्वेश्चन अब हो पाया जिसमें क्वेश्चन थे 20। इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर के 28 क्वेश्चन है और बड़ी एक्सरसाइज है। तो एक बार में तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 से। अब आप कह रहे हैं 1 का वर्ग तो 1 होता, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। 8 का वर्ग 64 होता तो 64 का वर्गमूल वापस 8 होगा। 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखो यहाँ पर एक विषम संख्या है 441 में 3 अंक आ रहे विषम है, तो एक जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे, तब 2 का भाग करेंगे तो 2 अंक आएंगे इसके वर्गमूल में। 3 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है। ये 3 अंक की भी संख्या, ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 10 का वर्ग होता है। 3 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो कौन सी होनी चाहिए, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 1000 के समथिंग जाएगी, 1000 के से कम होगी थोड़ी, 1000 से जस्ट पीछे पड़ने वाली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको बताना है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी ये पूर्ण वर्ग संख्या हम पता करेंगे। तो जैसे देखिएगा 32 जो होता हमारा 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता 1024। 30 का स्क्वायर जब हम करेंगे 30 का स्क्वायर तो ये आता है 900। 31 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 961। और 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 हो जाता, तुरंत ही हम 3 अंक क्रॉस कर जाते हैं। तो 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो आएगा हमारा 961। लेकिन आप एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, हमको ये याद हो तो कर सकते हैं। यहाँ में लिख दिए 3 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 961। और दूसरा आप फैक्टर से करके निकाल भी सकते हैं कि या 30 के पास जा रहे तो 30 ऐसा अंतिम अंक है लगभग जो 900 को क्रॉस कर जाता। अब 30 के बाद वर्ग करके देखते हैं तो 31 का किया, फिर 32 का किया तो 32 में 4 अंक आ जाते हैं और 31 में 3 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ही पता कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो तो इस प्रकार की संख्या वर्ग में इकाई का स्थान पर क्या होगा। ये करिए से 4 है तो भी 6 ही होगा, और अगर 6 है तब भी 6 ही होगा। कोई भी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 4 या 6 में से कोई भी अंक आता है तो जब उसका आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 तो संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 6 या होता है। यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है, वर्ग के स्थान पर 6 है, तो जब उसका हम वर्गमूल लेंगे तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, इस प्रकार से। तो आगे इन्होंने वर्गमूल नहीं लिखा हुआ है। जब हम देखिएगा 4 या 6 का वर्ग करते तो 6 ही आ रहा है, तो अंतिम अंक अगर 6 है और वो संख्या वर्ग है पहले से ही, और जब उसका वर्गमूल लेंगे तो इकाई के स्थान पर या तो 4 आएगा या 6 आएगा। जैसे देखिएगा ये संख्या हमारे पास 16 है, ये देखो होल स्क्वायर है। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 आता, देखो 4 आया। और ये 36 है, देखिएगा यहाँ पर भी इकाई का जो स्थान है 6 है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखिएगा 6 आ। ठीक, तो कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है और उसका यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर, देखो अगर 9 है, हमें इसका पूरा स्क्वायर करके नहीं बताना, हम केवल यूनिट प्लेस के डिजिट को देख के ही बता देंगे। यहाँ पर देखो 9 है और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो उसके स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस पे अंक आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या किया जा रहा है, 17 × 23 =
9 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 कम कर दें। इनका कुल मिला के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा जाके ये देखिएगा 17 और 23 का मल्टीप्लाई करना, तो इनके बीच में 20 पड़ता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 में से 9 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा जाके 391। और इसमें से हम कम कितना कर रहे हैं, 9 ही तो कम कर रहे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 20 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाई जा रही है कि इनके बीच में पड़ने वाली संख्या 20 होती है, तो 20 का स्क्वायर कर दें और 20 से इनका डिफरेंस कितना 3 का स्क्वायर उसमें से कम कर देंगे, 391 आ जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। हमें इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है कि 6 पे पावर x इक्वल टू 1296। हम ये कंपेयरिंग तभी कर सकते हैं, जैसे ये बेस बोला जाता है, ये पावर बोली जाती है, तो यहाँ भी हम 6 का ही बेस बना लें, तो ये तो 6 पावर x रहेगा ही, लेकिन जो 1296 हमने बताया वो 36 का स्क्वायर होता है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 6 पावर x इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 6 पावर 2 और इसकी पावर 2 पहले से ही है, यानी 36 को भी हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब किसी नंबर की पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 पावर x इक्वल टू यहाँ 6 पावर 4 हो गया। बेस यूकल होने पर ये बेस बोले जाते हैं, अगर बेस यूकल है तो पावर भी यूकल होगी, दैट इज x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, हमने आपको जैसे समझाया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 निकलेगी जाके 4। नेक्स्ट इसी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमसे ट्रू फॉल्स के लिए करने के लिए कहा गया कि देखो पूर्ण वर्ग संख्या, देखो पूर्ण वर्ग संख्या में अगर जीरो देखेंगे नंबर में होने चाहिए, या तो यहाँ 2 जीरो होते या फिर 4 जीरो होते तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाती है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 31 का वर्ग 1521 होगा नहीं, 930 का वर्ग 900 होता है, 31 का वर्ग होता है 961, तो 1500 तो होने का सवाल ही नहीं। आप स्क्वायर करके देखें, या एक का स्क्वायर एक तो आ रहा है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम तो 0.3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0.3 का स्क्वायर हम पता करें तो ये आना चाहिए। देखिएगा अगर 0.3 का हम स्क्वायर पता करते हैं तो 0.09 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट दूने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये दिया गया, तो ये भी। 34 का वर्ग 1156 होता है। देखिएगा 1024 जो होता है वो हमारा 32 का स्क्वायर होता है। अब आप इसका करके देख लीजिएगा, तभी इसको हम बता सकते हैं ये सही है या गलत। 34 का जब हम स्क्वायर पता करते हैं तो 34 का हमें 34 में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16 और 3 4 जा 12 और 1 13। इसी प्रकार से 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10 1156 1156, तो ये 1156 ही दे रही है, सही है। सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या ही होगी, सही है। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 248 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं हो सकती। हमने कहा जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट आता है वह संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। तो इसका यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती नहीं होती, शून्य की संख्या सम होनी चाहिए, तो ये गलत। 1 से 10 के मध्य 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं। 1 से लेके 10 के मध्य में कह रहे तो एक तो हमारी 4 होती है और एक 9 होती है, तो 1 से 10 के बीच में 2 ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 3 नहीं होती, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। किसी विषम संख्या का वर्ग सम होता नहीं, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, सम संख्या का वर्ग सम होगा, तो ये भी हमारा गलत हो। यहाँ लिखा हुआ है 9 स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके 3 कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन 9 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पूछी जा रही है। 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर होता है 81 और 1 कम कर देने, ये आ गया हमारा। इनमें से हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं छांट कर लिखनी। देखो 3 लास्ट में है तो नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते। अब 1089 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। तो 1089 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 33 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं स्पष्ट करिएगा। देखो 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, केवल 625 ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर कहेंगे 625। 1089 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप इसके गुणनखंड विधि से मतलब ये कह रहे हैं 1089 ये नंबर
3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 बन जाएगा यहाँ पर, और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर 3 से कटिंग करेंगे तो 1 2 1, और ये कटिंग होती है 11 से। जब इनकी पेयर बनाएंगे हम तो इसमें से 3 बाहर ले लेंगे और इसमें से 11 बाहर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 33। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। तो 2849 का मतलब ये संख्या 2500 से बड़ी है, तो इसका जो वर्ग होगा वो 50 से ज़्यादा होगा। अब 50 से कितना ज़्यादा होगा आप चाहें तो मौके की फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से मतलब ये होता है, इस प्रकार से आपको करने के लिए कहा जा रहा है। भाग विधि से हम पेयर बनाते हैं, सीधे हाथ की तरफ से पेयर बनाते हुए इधर को चलते हैं और स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता है। एक बार पढ़नी पड़ती है। तो 28 में 5 की टेबल पढ़ सकते हैं, 5 25, 5 वहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखें, 3 जगह नंबर लिखना होता, और 5 5 या 25। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएंगे, पूरा पेयर उतार के यहाँ ले आते हैं, इनका एडिशन करते हैं। अब 10 की टेबल इसमें पढ़ते हैं, और यहाँ 10 की टेबल 34 में 3 टाइम्स जा रही, 3 यहाँ लिखते हैं, इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और 3 1 3, ये 0 और ये 40। कहने मतलब ये है कि ये संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2809 होना चाहिए था, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती, तब ये मैं इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल पाते। ठीक, अब आप चाहो तो इसका पॉइंट में जा करके निकलेगा। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब होता है आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा और यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 बार नंबर लिखना पड़ता है, जैसे 5 1 2 3, 3 को लिखा हमने 1 2 3, इनका एडिशन करेंगे तो 106 हो जाएगा, और पॉइंट लगने पर एक पेयर हमारा 0 का बढ़ जाएगा। फिर 10 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार कंप्लीटली नहीं जाएगा, कि 10 चौक 40 हो जाएंगे, 4 हम यहाँ भी लिखेंगे तो फिर बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 3 बार ही जाएगा। फिर 3 यहाँ लिखेंगे, अब 3 का फिर इसमें मल्टीप्लाई पुट कर कर यहाँ रख देंगे हम, तो ये 9 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करके इसको आगे और कर सकते हैं। ये दशमलव के हमने 1 अंक तक इसमें निकाल दिया, तो ये हो गया 53.3। तो ये एक तरीके से दशमलव में जाके इसका स्क्वायर रूट प्राप्त होगा। यहाँ भी कहा गया कि वर्गमूल भाग विधि से गुणनखंड विधि से, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से हमें यहाँ इसका वर्गमूल प्राप्त करना है। तो जब 12.96 का वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे तो 3.6 आ जाएगा, और गुणनखंड विधि से करोगे तो एक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 1296/100 लिखना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक, और भाग विधि से आपको जिस प्रकार से हमने ये ऊपर वाला सवाल किया वैसे फाइंड करेंगे तो इसका आ जाएगा, जब 12.9396 का स्क्वायर रूट प्राप्त करोगे तो ये 3.6 आएगा। इस प्रकार से इसमें कुल क्वेश्चन 28 हैं। इस क्लास में हमने इसके 9 तक कंप्लीट करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचेंगे वो अगली क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।